कभी सवर्णों के स्वयंभू नायक बनकर उभरे तो उन पर तथाकथित हक की लड़ाई लड़ते लड़ते हत्यारा हो जाने का दाग लगा। वर्ष 1956 आनंद मोहन का जन्म हुआ। सहरसा के पंचगछिया में हुआ। आनंद मोहन के दादा राम बहादुर सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी, लेकिन रसूखदार राजपूत परिवार से ताल्लुकात रखने वाले बाहुबली आनंद मोहन जब बड़े हो रहे थे तो केस कोसी इलाके में एक अजीब सा आतंक का आलम था। इस खबर में बात करेंगे कहानी बिहार के बाहुबली। बात करेंगे बाहुबली आनंद मोहन। इसी आतंक के मुक्तिदाता के रूप में वो हीरो बनकर आगे आए और सवर्ण समुदाय के तथाकथित रक्षक के तौर पर पहचान बना ली। कोसी क्षेत्र में उन दिनों गुलाब यादव और अर्जुन यादव जैसे बाहुबलियों का एक खौफ था। इन बाहुबलियों की दबंगई से सवर्णों का एक बहुत बड़े हिस्से में जहां खौफ रहता था तो अंदर ही अंदर रोष भी था। कॉलेज के दिनों से ही आनंद मोहन ने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी और बीते वक्त के साथ आनंद मोहन ने सवर्ण समुदाय की इसी डर को अपना अचूक हथियार बना लिया। अर्जुन यादव और गुलाब यादव जैसे बाहुबलियों से आनंद मोहन का सीधा टकराव शुरू हुआ और देखते ही देखते यह टकराव खूनी हो गया। आनंद मोहन की अगुवाई में कोसी इलाके में यादव बनाम राजपूत या यूं कह सकते हैं कि यादव बनाम सवर्णों की लड़ाई शुरू हो गई थी। जैसे जैसे आनंद मोहन पर आरोप लगते गए उन पर मुकदमों की फहरिस्त भी लंबी होती गई। ऐसे में उनका औरा और बढ़ता गया। इसी दौर में हथियार उठा चुके आनंद मोहन ने 1980 में निजी आर्मी बनाई और इसका नाम रखा क्रांतिकारी समाजवादी सेना। इस सेना में उनके सवर्ण जाति के लड़ाके थे जो जातीय उन्माद के शिकार या फिर अपराध में अपना भविष्य देख रहे थे। इन युवाओं के सरदार आनंद मोहन की अगुवाई में कोसे इलाके में एक नया समीकरण बन गया। इसी दौरान तमाम मुकदमों में फंस चुके आनंद मोहन को पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी। वर्ष 1982 से 83 के बीच की बात, जब आनंद मोहन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया था। 23 नवंबर 1983 को पहली बार आनंद मोहन ने आत्मसमर्पण किया। सहरसा में आनंद मोहन को देखने के लिए अग्र जातियों के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यह भीड़ आनंद मोहन के अग्रों के अगवा होने की मुहर थी और उनका हौसला भी। वर्ष 1984 में आनंद मोहन चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन हार गए। वर्ष 1985 में विधानसभा चुनाव लड़े और फिर हारे, लेकिन 1990 में महिषी विधानसभा से चुनाव जीतकर पहली बार आनंद मोहन विधायक बनते हैं। यह वही दौर था जब जनता दल से विधायक बने लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। विधायक बनने से पहले 2 बार चुनाव लड़ चुके आनंद मोहन की सियासी पकड़ गहरी हो चुकी थी। वह पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के करीब आ चुके थे। एक तरफ आनंद मोहन उस सियासत को साध रहे थे तो दूसरी ओर अपराध की समानांतर सत्ता पर ठसक के साथ चला रहे। इसी दौर में कोसी क्षेत्र में भी गुनाहों का हिसाब किताब टकराव में शुरू हो चुका था। अर्जुन यादव का शिष्य कहे जाने वाले पप्पू यादव से गुनाहों के हिसाब किताब का नया दौर शुरू हुआ और उस दौर में पप्पू यादव नए नेता बन रहे थे। वर्ष 1981 में आनंद मोहन मधेपुरा शरद यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। पप्पू यादव से सीधा टकराव था। आनंद मोहन हार गए, लेकिन राजनीति के अपराधीकरण का नया दौर शुरू हो गया। वर्ष 1991 में उन्होंने लवली आनंद से शादी कर ली
जिस जनता दल के टिकट पर आनंद मोहन चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, उसी के नेता लालू यादव से वैचारिक टकराव शुरू हो गया। लालू यादव और आनंद मोहन में तलवारें खींच गए। विधानसभा के अंदर लालू यादव के समर्थक विधायकों के साथ हिंसक विवाद के बाद आनंद मोहन ने खुद अपनी पार्टी बिहार पीपल्स पार्टी यानी बीपीपा बना ली थी। इस दौरान वर्ष 1994 में दिसंबर के महीने मुजफ्फरपुर के कुख्यात गैंगस्टर छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई। छोटन की शव यात्रा निकली थी। अगुवा मनमोहन और लवली आनंद रास्ते में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की गाड़ी निकली। तब आरोप लगा कि आनंद मोहन ने भीड़ को उकसाया और भीड़ ने कलेक्टर को कुचल कर मार दिया। इस केस में आनंद मोहन अब तक जेल की सलाखों में रह चुके थे। 1998 में देहरादून शिफ्ट हो गए। साल 2006 में आनंद मोहन ने तत्कालीन एसएसपी कुंदन कृष्णन को थप्पड़ मारा। फिर 1 अक्टूबर 2007 को जी कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन को फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु दंड की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया। खास बात यह रही कि आनंद मोहन ने जेल में रहते हुए कई किताबें लिखी। उनकी एक किताब कैद में आजाद कदम को संसद के ग्रंथालय में भी जगह दी गई। ये कहानी है बाहुबली। ये कहानी है सियासत के रसूखदारों की। ये कहानी है बिहार के उस बाहुबली की जिसके नाम से एक समय में खौफ था। ऐसे ही कहानियों के लिए बने रहें प्रभात खबर के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।